दोस्तों कैसे आप सभी, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेट एग्जाम एकेडमी पर। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी डेट पास आ चुकी है आपकी यूपी ऑपरेटर एग्जाम की। मन में अब भी काफ़ी डाउट है बच्चों के सिलेबस को लेकर, ठीक है, कट ऑफ को लेकर, सेफ स्कोर को लेकर मैं बात करूंगा आज। क्या एक सटीक रणनीति रह सकती है एक अच्छा स्कोर, एक सेफ स्कोर करने के लिए, ताकि आप इतने कम पोस्ट में भी अपना एक सीट को फिक्स कर सकें, ठीक है। अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस बेस पर मैं बात करूंगा आज कि क्या प्रीवियस कट ऑफ गई थी 2006 में जब ये एग्जाम हुआ था, ठीक है। काफ़ी साल पहले ही एग्जाम हुआ था, उसके बाद ये वैकेंसी अब देखने के लिए मिली है। काफ़ी डिले भी हुआ है वैकेंसी को लेकर, 2 साल के समथिंग डिले हो चुका है। काफ़ी बच्चे कहीं और सिलेक्टेड हो चुके हैं, काफ़ी बच्चे ने तैयारी छोड़ भी दी है, ठीक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज बिल्कुल बेसिक से एक सटीक रणनीति पर हम बात करेंगे कि जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है वो कैसे अपने स्कोर को एनहेंस कर सकता है और कैसे अपनी सीट फिक्स कर सकता है इस भर्ती में, ठीक है। दोस्त आप सभी को पता लग गया होगा कि इसमें 160 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 40 क्वेश्चन पर सेक्शन के, 4 सेक्शन है तो 4 चौक 16, 160 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, ठीक है। जिसके अंदर 40 रीजनिंग, 40 मैथ प्लस रीजनिंग, 40 हिंदी और 40 फिजिक्स प्लस जीएस रहने वाली है, ठीक है। और 400 मार्क्स का आपका ये पेपर है, ठीक है। लास्ट में दोस्त बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में। सबसे अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने मान लो आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करा और आप पे 400 में से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अगर आप दोस्त उनमें तुक्का लगा कर भी सेट कर सकते हो, तो उन 30 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो 100% ही ठीक हो जाएंगे, अगर आप उन सब में सेम ऑप्शन भी लगाते हो, ठीक है। यानी कि अगर 10 में से 2 क्वेश्चन तो बहुत इजीली ठीक हो जाएंगे, अगर सब में आप ए ऑप्शन, बी या सी, अगर सब में ही आप सेम लगाते हो तो अपने हिसाब से, या फिर आप पढ़कर भी तुक्का लगा सकते हो, 2 को एलिमिनेट करके भी लगा सकते हो। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। अब वो सेफ स्कोर कितना हो सकता है उस पर बात करें दोस्त, तो अकॉर्डिंग टू मी या सिलेबस पैटर्न को देखते हुए अगर हम 330 प्लस स्कोर कर लेते हैं इसमें बहुत इजीली, अगर मैं जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस लगाता हूं या जो RWA का मॉक टेस्ट का एनालिसिस है, टेक्स्ट बुक का एनालिसिस है, तो बच्चे मोस्टली अराउंड 350 से 330 प्लस के बीच में वो एक्यूरेट बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, ठीक है। जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को वो आ रही है फिजिक्स को लेकर, ठीक है। दोस्त मैं इसमें आपको एक डाउट कर दूं क्लियर के, फिजिक्स और जीएस मिलकर 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उसमें ये आपको कंपलसरी है कि आपको 50% क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, यानी कि 40 में से 20 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना फिजिक्स पढ़े आप जीएस के 40 क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते, आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। दोस्त अगर आपकी फिजिक्स थोड़ी बेसिक से कमजोर है तो आप जो उसके मेन टॉपिक हैं, जैसे कि आपका रे ऑप्टिक्स है, आपका काइनेमेटिक्स है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका मैग्नेटिक्स है, ये 4 पार्ट भी अगर आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, काइनेमेटिक्स और आपका ऑप्टिक्स, ठीक है, ये 4 पोर्शन से ही आपको मेजर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं ऑप्टिक्स से, इमेज फॉर्मेशन का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आपका रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, ठीक है। बेसिकली यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप एनसीईआरटी से या बाय थ्रू किसी भी बुक से आप इन 4 टॉपिक को क्लियर कर दो, उसके बाद इनके प्रीवियस ईयर लगा लो या प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लो, तो ये 4 टॉपिक आपके बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी तो हिंदी में वोकैब है, साहित्य है और व्याकरण है, उसको आप डेली रिवाइज करते रहो तो वो भी आपका परफेक्ट है। बाकी रीजनिंग में डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा आ रहा है। बाकी आप अगर इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आप इजीली 330 प्लस स्कोर कर लोगे, वो काफ़ी सेफ स्कोर आपके लिए माना जाएगा, ठीक है। उसमें आपका 10 नंबर का अगर मैं नॉलेज से मान के चलता हूँ तो करीब आप 85 से 90% के बीच में दोस्तों स्कोर करोगे, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें है, ठीक है। और इसमें एज में छूट भी नहीं मिली थी, तो बच्चे भी काफ़ी कम हैं, अराउंड 3,28,000 के आसपास बच्चे हैं। तो उसमें से मान लेता हूं मैं अगर 2 लाख बच्चे भी एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो काफ़ी कम एक इसमें कंपटीशन है, तो आप एक अच्छा स्कोर इजीली कर पाओगे। बहुत ध्यान से, बहुत शांति से, आराम से पढ़ो। 29 तारीख से आपका एग्जाम है, 10 फरवरी तक एग्जाम चलेंगे, उसके बाद आपका पुलिस का एग्जाम कंडक्ट होगा। तो उसी वो भी सेम वही सिलेबस है, तो आप इस सिलेबस को अपना तैयार कर लो, उससे आपके दोनों एग्जाम निकल जाएंगे और कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। बहुत शांति से, बहुत आराम से आपको ये चीज़ें पढ़नी है और तैयारी करनी है। बस सेफ स्कोर मतलब वो कि कम से कम इतना तो मुझे करना है, मैं वो बात कर रहा हूँ यहाँ पर। कट ऑफ की बात दोस्त बात की बात है, वो तो एग्जाम पैटर्न पर डिपेंड करेगी और डिपेंड करेगी कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी है तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। फिर भी कुछ डाउट हो आपके एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई दोस्त मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ यही खत्म करते हैं आज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।